विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू चल गया है। हम आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। मतगणना का काम सुबह 8 बजे शुरू हुआ, लगातार जारी है और जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं कि 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने दम पर और असम में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो रुझान सामने आए हैं अब तक, उसके मुताबिक बीजेपी 134 और टीएमसी 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और वहीं अन्य की बात करें तो वहां पर अन्य जो दल हैं वो 2 से 3 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। तो दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो जितने भी एग्जिट पोल थे सब ने बीजेपी को बढ़त दिखाया था, हालांकि करीबी मुकाबला बताया था। फिलहाल करीबी मुकाबला लग भी रहा है, लेकिन जिस तरह से सुबह से चाहे बैलेट पेपर खुले हों चाहे ईवीएम खुली हो, जिस तरह से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर बढ़त बनाए हुए हैं, वो दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव के मूड में थी और 15 साल का टीएमसी का शासन अब अंत के करीब आ चुका है। ऐसा रुझान अगर परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो वहां पर ऐसा दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें असम में पहले भी हिमंता विश्व शर्मा ये कहकर चल रहे थे कि बीजेपी एनडीए वहां पर 100 सीटों के आसपास रह सकता है। 126 सीटें हैं और अभी जो रुझान सामने हैं उसमें बीजेपी जो गठबंधन है वो 84 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो एक तरफा जीत है असम में, बीजेपी की हैट्रिक है वहां पर। और अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में देखिए एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि स्टालिन की सरकार जा सकती है। हम आपको बता दें कि विजय की जो पार्टी है टीवी के, वो 82 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वहीं एआईडीएमके की बात करें तो एआईडीएमके गठबंधन जिसमें बीजेपी भी शामिल है 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर टीवीके और एआईडीएमके प्लस को अगर हम मिला देते हैं तो ये एक स्पष्ट बहुमत की तस्वीर बनती है। तो देखना होगा कि क्या विजय और एआईडीएमके गठबंधन वहां पर सरकार बनाएंगे। वैसे नतीजे ये भी दिखा रहे हैं कि खासतौर पर तमिलनाडु में जो द्रविड़ दलों की पॉलिटिक्स होती थी उसका अंत अब हो गया है। पहले मुकाबला डीएमके एआईडीएमके के बीच में होता था, लेकिन अब विजय ने सारी बाजी पलट दी है। वहीं अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, बीजेपी के जो सहयोगी है वहां पर उसका एन रंगासामी की पार्टी, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और एक तरफा जीत वहां पर मिलती दिख रही है एनडीए को पुडुचेरी में। केरला में अगर हम बात करें यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है 80 सीटों पर और वहां पर जो लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट फ्रंट की सरकार जाती दिख रही है और लेफ्ट फ्रंट 32 सीटों पर, बीजेपी 11 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। अब केरला को जरा समझें तो केरला में देखिए एक नया इतिहास रचने जा रहा है। लेफ्ट की सरकार जाने का मतलब है कि देश के किसी भी राज्य में अब लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। देश की शासन सत्ता से लेफ्ट का एक तरह से लेफ्ट की विदाई हो रही है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अगर 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो बीजेपी अपने आप में बड़ा कमाल करती दिख रही है, क्योंकि अभी विधानसभा में उसके पास एक भी सीट नहीं थी। हमने देखा था कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर अपना मेयर बनाया, वहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। नगर निगम चुनाव में और भी कई निगमों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो बीजेपी अगर 11 सीटों पर वहां पर आगे निकलती दिख रही है तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सत्ता किसकी होगी, ये लग रहा है कि वहां पर यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है, जो रुझान दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया था और वहां पर सभी खेमों को, कांग्रेस के जितने भी खेमे हैं सबको एकजुट करके चुनाव लड़ा गया था। तो ये इसके नतीजे आते भी दिख रहे हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें 5 राज्य जो हुए उसमें पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में, असम में और तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं केरला में, तो केरला में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। ये जो मतदान के जो रुझान हैं, ये जब परिणाम सारे आ जाएंगे तो ये एक राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो हाथ शुरू हुआ है अन्य राज्यों में, खासतौर पर असम में, खासतौर पर तमिलनाडु में या पुडुचेरी में या तमिलनाडु में, तो ये जो दिखा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, खासतौर पर राहुल गांधी ने क्योंकि जमकर प्रचार किया था सब 5 राज्यों में, तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो पश्चिम बंगाल में, केरला में तो ठीक है कि आपको वामपंथियों के खिलाफ नाराजगी थी तो उसका लाभ मिल गया, लेकिन आप अपने दम पर अगर सरकार, अपने पॉजिटिव कार्यों के दम पर अगर सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं खामी है। बीजेपी अगर 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है
तो बीजेपी को भी एक कहा जा सकता है कि अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये केंद्र की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन इन चुनाव परिणामों के जो रुझान सामने अब तक आए हैं उसने एक बात दिखा दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार सशक्त और मजबूत बना हुआ है और जनता लगातार साथ दे रही है, और खासतौर पर जो देश की आधी आबादी है उसने एकमुश्त होकर बीजेपी को अपना मत दिया है। चलते चलते एक बार फिर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत रुझानों के अनुसार लगभग मिल चुका है। बीजेपी 144 सीटों पर और कांग्रेस जो टीएमसी है वो 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आना एक बहुत बड़ी बात होगी। अब तक अगर हम देखें तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई थी। पिछली बार भी उसने काफ़ी दम लगाया था, लेकिन 77 सीटें ही आई थी, जबकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे। और बीजेपी वहाँ पर लगातार प्रचार करती रही है, मेहनत करती रही है, लेकिन इस बार जनता टीएमसी से त्रस्त थी और उसने बीजेपी के जो मुद्दे थे उनके साथ अपना समर्थन जताया, बीजेपी के वादों पर यकीन किया है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर लगभग 15 दिन अपना डेरा डालकर बैठ गए थे कि कहीं वहाँ पर किस तरीके की कोई गुंडाई ना करने पाएँ टीएमसी के नेता, या जनता को, मतदाताओं को डराने धमकाने का खेल ना हो, इस पर उन्होंने जो रोक लगवाई थी। ये सब का सब जो उससे मतदाता आश्वस्त हुए और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, ये दिख भी रहा है रुझानों में। थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे ताज़ा आंकड़े। फिलहाल 5 राज्यों में 4 में एनडीए की और 1 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।